गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो क्लास थी उसमें हम कवर कर रहे थे 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमने कवर कर लिया था, और आज की जो क्लास होगी उसमें हम 8 मेजर कम्युनिकेशन मॉडल्स जो है उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो आपके 3 मेजर मॉडल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं मॉडल्स 3 मेजर मॉडल्स के बेसिस के ऊपर 8 मॉडल्स जो है कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3 कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट मॉडल है आपका लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। जो आपको इजी क्वेश्चन आना होगा, ठीक है, वो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर आता है। ठीक है, बेसिकली जो 3 मेजर मॉडल्स हैं उनके ऊपर आता है। ठीक है, और इनके ऊपर ऐसा हार्ड क्वेश्चन जो है वो आते नहीं है। ठीक है, और अगर आते भी ना तो वो किसी को भी नहीं आता होता आंसर उसका। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि लोगों ने किया जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका लीनियर मॉडल जो है इसमें क्या होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ठीक है, अब सेंडर जो है वही रिसीवर तक मैसेज जो है वो कन्वे करवाएगा। ठीक है, बस ये कम्युनिकेशन जो है वो वन वे होगा, रिसीवर इसको कोई भी फीडबैक जो है वो नहीं देगा। ठीक है, बस सिंपली इतना इसका मतलब है। अब आपको 3 मॉडल जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि लीनियर मॉडल में ये होता है, जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें ये होता है, जो सेकंड वाला आपका इंटरेक्टिव मॉडल है उसमें ये होता है। ठीक है, अब इसी लीनियर मॉडल के ऊपर जो है 4 मॉडल जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉडल है आपका एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, सेकंड है आपका लासवेल। थर्ड है आपका शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। फोर्थ है आपका बर्लोज SMCR, बर्लो अपॉस्ट्रोफी SMCR कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, ये चारों जो है इसमें क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो वन वे रहेगा। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चारों के एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, देन आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से मॉडल के अंदर आते हैं। ठीक है, लीनियर मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल या फिर आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, चौथा नन ऑफ द अबव, करेक्ट वाले पे टिक लगाओ। ठीक है, एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जब मैं ऑटो मॉडल करवा दूंगा ना, दूसरा क्वेश्चन तब बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि ये वाला, ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं, 8 एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, इनमें से ऐसे मॉडल्स बताओ जो कि सिर्फ लीनियर मॉडल को फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये 4 जो है किसी एक ऑप्शन में ये 4 दिए होंगे या 3 दिए होंगे। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना, देन उस पे टिक जो है वो लगा देना। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज करने के लिए बाकी के 4 मॉडल्स जो भी मैंने आपको करवाए नहीं है उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो भी आपको ऑप्शन में जो है वो डाले गए होंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं इंटरेक्टिव मॉडल। इंटरेक्टिव मॉडल जैसा कि उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि वो इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे सेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, रिसीवर इंटरेक्ट बैक नहीं कर रहा है सेंडर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेक्शन होगी दोनों की, यानी कि सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज जो है वो कन्वे करवाएगा और रिसीवर जो है वो इसको फीडबैक भेजेगा। ठीक है, वो इसको फीडबैक भेज के बता देगा कि यस मेरी तेरी बात जो है वो हो गई है, तेरा मैसेज जो है मेरे पास पहुंच गया। या फिर क्या कहते हैं, जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बंदा बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा उसको सुन रहा होता है, देन वो उसको रिप्लाई करता है। ठीक है, देन ये पहले वाले के रिसीवर की बात सुनता है, देन ये उसको रिप्लाई करता है। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इंटरेक्टिव मॉडल। अब इसमें 2 मॉडल्स आते हैं। नंबर 1 ऑस्गुड-श्रैम मॉडल, OSGOOD, ऑस्गुड-श्रैम, SCHRAM, श्रैम कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, सेकंड मॉडल, ये सारे मॉडल जो है ये अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड मॉडल है आपका वेस्ले एंड मैकलीन कम्युनिकेशन मॉडल। वेस्ले एंड MACLEAN, मैकलीन कम्युनिकेशन मॉडल। थर्ड है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब
अब यहां पे क्या हो रहा था कि सेंडर रिसीवर को मैसेज जो है वो कन्वे करवा रहा था, रिसीवर जब उस मैसेज को सुनता था देन उसको फीडबैक देता था। जब रिसीवर फीडबैक दे रहा है तब सेंडर चुप बैठा है, ठीक है। जब सेंडर कुछ बोल रहा है रिसीवर चुप बैठा है, जब रिसीवर कुछ बोल रहा है सेंडर चुप बैठा है, ठीक है। तो ये कौन सा मॉडल हो गया? इंटरैक्टिव मॉडल। यहां पे क्या हो रहा है, सेंडर भी बोले जा रहा है, रिसीवर भी बोले जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांजैक्शन मॉडल, ठीक है। सेंडर भी बोल रहा है, रिसीवर भी बोल रहा है, कई बार दोनों को आपस की बात ही नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांजैक्शन मॉडल। इसमें जो आपके दो मॉडल्स आते हैं, एक है आपका बार्लन, BARLUN कम्युनिकेशन मॉडल, BARN, बार्न, ठीक है। सेकेंड है आपका डांस हेलिकल मॉडल, डांस हेलिकल HELICL, डांस हेलिकल कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। अब ये 8 1 2 4 2 ये और 4 ये, ठीक है। अब ये चारों जो है इनमें से कोई भी चुन के वो जो है वो बोल देंगे कि इनमें से लीनियर जो है वो कौन से, वो निकाल के बताओ, ठीक है। तो वो जो है वो आपको पता होना चाहिए। जो सिंपल क्वेश्चन जो आपका बनता है वो यही बनता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए लीनियर मॉडल कौन सा है, इंटरैक्टिव मॉडल कौन सा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल कौन सा है। और जनरली 90% ऑफ द टाइम्स सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी इन केस पूछ लिया जाए तो उस वजह से ये सारे जो है वो हम कवर करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लीनियर मॉडल, जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ठीक है, कि यूनिडायरेक्शनल हो जब, ठीक है। यहां पे सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेंडर कुछ बोल रहा है रिसीवर चुप है, जब रिसीवर कुछ फीडबैक दे रहा है सेंडर चुप है, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन जो है उसमें थोड़ा सा डिले है, यहां पे दोनों एक ही टाइम पे बोल रहे हैं, ठीक है। बस ये फर्क है। अब करते हैं अलग अलग मॉडल्स इनके। सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 300 BC में, ठीक है। 300 BC में जो है ये स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है वो फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सेंडर के ऊपर, ठीक है। जो सारा फोकस जो होता है वो आपका स्पीकर जो होता है या सेंडर जो होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है। और जो कि इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाता है, किसको प्रोवाइड करवाएगा? वो ऑब्वियसली रिसीवर को, ठीक है। तो सारा फोकस रहेगा सेंडर के ऊपर। इसी वजह से रिसीवर किसी भी तरीके का फीडबैक जो है वो नहीं देता है, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन है, सिंपल वन वे जो है कम्युनिकेशन आपका वो रहेगा, ठीक है। स्पीकर क्या बोलेगा? कोई ना कोई स्पीच जो है वो देगा, ठीक है। वो स्पीच जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे देगा, ठीक है। एंड देन किसके लिए देगा? ऑडियंस के लिए, ठीक है। एंड देन वो ऑडियंस जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? रिसीवर। और उस रिसीवर के ऊपर उस स्पीच का कोई ना कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। ये मॉडल दिया था एरिस्टोटल ने। बेसिकली आपको ब्लॉक डायग्राम जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ब्लॉक डायग्राम जो है, ये जो ब्लॉक्स बनाए यही इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके एरोस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो स्पीकर जो है किसी न किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे कोई ना कोई स्पीच देगा। स्पीच किसको देगा? ऑडियंस को। और जब वो स्पीच देगा तो उस ऑडियंस के ऊपर उस चीज का कोई ना कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओकेजन क्या है, पर्टिकुलर ओकेजन क्या है कि आज हम ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो स्पीकर ने स्पीच दी, लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया आज की ओकेजन के लिए। किसके लिए? ऑडियंस के लिए। ऑडियंस कौन है? आप लोग, ठीक है। अब इसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या होगा कि आपको इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है जो पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको जो भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट, ठीक है। पेपर में आएंगे तो वो जो है उसको आप सॉल्व कर पाओगे, ये है उसका इफेक्ट, ठीक है। अब जो चीज इसमें याद रखने वाली है कि इस मॉडल के 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है इथोस। इथोस का मतलब क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। आप स्पीकर को तभी सुनोगे जब स्पीकर को अपने टॉपिक के बारे में पता होगा, ठीक है। या स्पीकर जो है वो क्रेडिबल नॉलेज जो है वो रखता होगा, तभी जो ऑडियंस जो है वो उसको सुनेगी, ठीक है। एक चीज ये कहलाएंगे आपके इथोस कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी। सेकंड क्या है? सेकंड एलिमेंट, सेकंड है पैथोस। पैथोस का मतलब क्या है कि जो ऑडियंस जो है वो स्पीकर के साथ कनेक्ट कर पाए,
ठीक है। अब मान लो ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है ये मैं उन बच्चों को करवाने लग जाऊं जिनके सिलेबस का ये पार्ट ही नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, ठीक है। तो जो पैथोस का मतलब क्या है कि कनेक्टिविटी जो है, ये कनेक्शन जो है वो होना चाहिए कि स्पीकर जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट जो है वो कर पाए, ठीक है। वो तभी कनेक्ट कर पाएगा जब वो क्रेडिबिलिटी के साथ बोलेगा। दूसरा, जो वो मैसेज कन्वे करवा रहा है वो मैसेज जो है वो ऑडियंस के काम का होगा, ठीक है। थर्ड, पैथोस के बाद लोगोस। लोगोस का मतलब होता है लॉजिक, ठीक है। हम ये टॉपिक कर रहे हैं लॉजिक बिहाइंड इज कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी रैंडम आपको टॉपिक ले आऊं, मैं यहाँ पे आके आपको रामायण पढ़ाने लग जाऊं और कोर्स का नाम रख दूं कि आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। अब रामायण को उससे क्या लेना देना, ना आपके वो एग्जाम में जो है वो आएगी, ठीक है। या फिर कुछ और करवाने लग जाऊं, सिद्धू मूसेवाले के गाने लगा दूं या किसी भी सिंगर के गाने जो है वो लगा दूं, पॉइंट ही नहीं है उस चीज का, लॉजिक नहीं है उसके पीछे, ठीक है। लॉजिकल होगा तभी ऑडियंस जो है वो सुनेगी, ठीक है। तो वो चीज कहलाती है लोगोस। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इथोस, पैथोस, लोगोस। आज कम्युनिकेशन मॉडल्स में किस कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल या अलग अलग बाकी जो मैंने आपको करवाए लासवेल, ठीक है, तो वो चार ऑप्शंस जो है वो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, डिफिकल्ट वाला, ठीक है। अदरवाइज इन 8 मॉडल्स में से ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाता है। अगर कभी आपके एग्जामिनर का मन करे कि आज ही मैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है बच्चों से, तब वो इन 8 मॉडल्स में से क्वेश्चन डालेगा, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिस्टोटल मॉडल, सबसे पुराना। सेकंड मॉडल है आपका लासवेल मॉडल। ये किसका पार्ट है, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल का। तो वन वे चलेंगे ये सारे के सारे, ठीक है। लासवेल, LASSWELL, ठीक है, लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके एलिमेंट्स जो है वो मेन एलिमेंट क्या देखे जाते हैं, नंबर 1 कि मैसेज जो है वो किसने क्रिएट किया, हु क्रिएटेड द मैसेज, हु क्रिएटेड द मैसेज। सेकंड, व्हाट डिड दे से, उस मैसेज में क्या बोला गया था। थर्ड, व्हाट चैनल डिड दे यूज, कौन सा चैनल जो है वो यूज किया गया, ठीक है, टीवी, रेडियो, ब्लॉग, लेटर्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, कौन से चैनल के थ्रू मैसेज आया। फोर्थ, किसके लिए वो मैसेज था, टू whom did they say it, ठीक है, वो मैसेज जो है वो किसके लिए था। पांचवा, व्हाट इफेक्ट, उस मैसेज का ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये लासवेल मॉडल जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इसके भी 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट कौन होता है, कम्युनिकेटर, जो कि मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। पिछले वाले में हम इसको क्या कह रहे थे, सेंडर जो है या स्पीकर जो है वो कह रहे थे, ठीक है। बस ब्लॉक्स जो है यहीं पे आप जो है वो कंफ्यूज हो गए, इन ब्लॉक्स को याद करना है, ठीक है। नंबर 1 कम्युनिकेटर, जिसने हु क्रिएटेड द मैसेज, ठीक है, कौन, कम्युनिकेटर। सेकंड, मैसेज, ठीक है, यानी कि व्हाट डिड दे से, मैसेज। थर्ड, मीडियम, मीडियम, मीडियम क्या है, कौन सा चैनल, किस चैनल के थ्रू जो है वो भेजा गया, ठीक है। आपका क्या कहते हैं, प्रिंट चैनल था यानी कि न्यूज़पेपर था, या लेटर था, आर्टिकल था, या वीडियो थी, ठीक है। वीडियो थी तो इंटरनेट पे आई, टीवी पे आई, ब्लॉग पे आई, कहां पे आई, ठीक है। तो दैट इज मीडिया। नेक्स्ट, रिसीवर, रिसीवर, ठीक है, किसके लिए था, टू whom did it, to whom did they say it, ठीक है, तो किसके लिए था। लास्ट है इफेक्ट, इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट हुआ आपके रिसीवर के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका लासवेल मॉडल। नेक्स्ट है आपका शैनन वीवर मॉडल। थर्ड है SHANN, शैनन वीवर मॉडल, ठीक है। शैनन वीवर मॉडल जो है वो पहला ऐसा मॉडल है जिसने नॉइज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इसी वजह से आपका शैनन वीवर मॉडल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये मॉडल जो है दो मैथमेटिशियंस थे, एक का नाम था शैनन, दूसरे का नाम था वीवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है इन्होंने बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज जो है वहां पे इसकी खोज जो है उसको फाउंड जो है वो किया था, ठीक है। और ये सेम लाइब्रेरी है जहां से आपका सेम आपकी लैब है जहां से आपकी C++ लैंग्वेज जो है वो आई थी, या जहां से C लैंग्वेज जो है वो आई थी, ठीक है। तो बेल टेलीफोन लैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से आपका शैनन वीवर मॉडल जो है वो आता है, ठीक है। शैनन वीवर मॉडल जो है मैंने आपका जैसा कि आपको बताया कि पहला ऐसा मॉडल था जिसने नॉइज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसमें इसके क्या क्या मेन जो कंपोनेंट्स आते हैं, सबसे पहले आपका आता है सेंडर, ठीक है। सब में सेम ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, बस थोड़े थोड़े ऊपर नीचे जो जो चेंजेस होंगे वो हमने देखने हैं। सेकेंड है इनकोडर, ठीक है, जो कि आपका मैसेज जो है वो इनकोड होना है, ठीक है। थर्ड है आपका चैनल, कौन से चैनल के थ्रू गया आपका चैनल, तो जब चैनल के थ्रू जाएगा वहीं पे आपकी नॉइज जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, नॉइज, ठीक है। चैनल के बाद है आपका डिकोडर, इनकोडेड मैसेज को डिकोड भी तो करना है, एंड डिकोड होने के बाद वो किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास, रिसीवर, ठीक है। तो ये चीज है आपकी शैनन वीवर मॉडल। मेन चीज क्या है, सबसे पहले इन्होंने नॉइज जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बर्लोज SMCR मॉडल। फोर्थ है आपका BERLOS बर्लोज SMCR मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये क्या कहते हैं, इसमें 4 चैनल्स जो है वो रहते हैं हमेशा, ठीक है। 4 बेसिक स्टेप्स जो है या 4 बेसिक कीज जो है वो रहती हैं, ठीक है। वो 4 बेसिक कीज क्या है, ठीक है, वही एक तो चीज तो आपकी यही रहेगी, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है। लेकिन उसके बीच में क्लासिफिकेशंस जो है वो हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं, ये आपका सोर्स, ठीक है। सोर्स के बीच में भी 4 क्लासिफिकेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। सोर्स में क्या क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है, तभी तो सोर्स जो है वो उसको मैसेज जो है उसको कन्वे करवा पाएगा। दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब पढ़ाने का एटीट्यूड होना, ठीक है। तो अगर सेंडर जो है या सोर्स जो है वो पढ़ाने जा रहा है तो उसमें एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। कोई स्पीच देनी है, जैसे हिटलर की स्पीच जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, तो उसमें वो एटीट्यूड होता था कि वो जो है सामने वाले को कन्वे करवा देता था कि तुझे अपनी जमीन के लिए मर मिट जाना है, ठीक है। तो दैट इज वो एटीट्यूड सेंडर के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा नॉलेज जो है वो होनी चाहिए उसको, ठीक है, नॉलेज वो होनी चाहिए। उसके अलावा सोशल सिस्टम जो है वो होना चाहिए, सोशल सिस्टम। लास्ट क्या है, कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैसेज, मैसेज SMCR, C का होगा चैनल, M stands for मैसेज, S stands for सोर्स एंड R stands for रिसीवर। अब मैसेज में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, सबसे पहले मैसेज के एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज का एक स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, तभी जो मैसेज जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। मैं लास्ट वाली बात जो है वो पहले बता दूं, पहले वाली बात बीच में बता दूं, बीच वाली बात शुरू में बता दूं, समझ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए मैसेज के अंदर, ठीक है, खाली मैसेज भेजने का क्या फायदा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, मैसेज अगर खराब हो जाए तो उसको ट्रीट जो है वो ट्रीटेबल हो वो मैसेज, ठीक है। लास्ट है कोड, मैसेज जो है वो कोडेड फॉर्म में बन जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मैसेज जो है वो कोड ही ना कर पाओ उसको आप। नेक्स्ट चैनल, चैनल, चैनल जो है उसको आप देख पाओ, उसको आप सुन पाओ, सीइंग, हियरिंग। नेक्स्ट टच कर पाओ, टचिंग। नेक्स्ट स्मेल कर पाओ, स्मेलिंग। नेक्स्ट टेस्ट कर पाओ, टेस्टिंग। देन आते हैं रिसीवर के ऊपर। रिसीवर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, सेम खूबियां जो इसके अंदर है वही खूबियां वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको समझ पाए, एटीट्यूड हो सुनने का, ठीक है, नॉलेज हो, ठीक है, तभी इसको दोनों की नॉलेज का लेवल जो है वो
इक्वलेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं, इक्वलेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इक्वल होगा तो उसको उसकी जरूरत ही नहीं है उस नॉलेज की, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसका हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप स्टूडेंट हो इंजीनियरिंग के, ठीक है, और मैं आपको पढ़ाऊं पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स, ठीक है। तो नॉलेज का गैप इतना ज्यादा है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो आपकी समझ में नहीं आएगी, ठीक है, और जो बात आप समझ नहीं चाहते हो वो आप समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉलेज जो है वो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोशल सिस्टम जो है वो होना चाहिए, कल्चर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका SMCR मॉडल बर्लोस का। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका, ये 4 मॉडल्स हो गए हमारे। ये चारों मॉडल्स किसके ऊपर थे? लीनियर के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी तरीके का फीडबैक जो है वो नहीं आ रहा था, ठीक है, वन वे थे सारे के सारे। नेक्स्ट है 5th मॉडल। अब ये 5th और 6th मॉडल जो होगा ये आपका इंटरेक्टिव मॉडल के ऊपर होगा, ठीक है। तो उसमें जो आपका मॉडल है 5th वो है ऑस्गुड एंड श्रैम मॉडल, SCHRRAM, सॉरी SCHRAM, श्रैम मॉडल, ठीक है। तो इसमें जो है जो आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका 2 वे होता है, ठीक है। और श्रैम मॉडल जो है क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन है तो जो फंक्शंस रिसीवर परफॉर्म करेगा सेम फंक्शंस जो है वो आपका क्या कहते हैं सेंडर जो है, जो फंक्शन सेंडर परफॉर्म करेगा सेम फंक्शन जो है वो रिसीवर परफॉर्म करेगा, ठीक है। यानी कि अगर सेंडर जो है वो इनकोडिंग कर रहा है और रिसीवर जो है वो डिकोडिंग करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये डिकोडिंग ही करेगा, ये इनकोडिंग भी करेगा, और ये अगर इनकोडिंग करता है तो ये डिकोडिंग भी करेगा। अब इसको इनकोडिंग की जरूरत क्यों है रिसीवर को? ये आपका सेंडर है, सेंडर को तो पता है कि इसको इनकोडिंग की जरूरत क्यों है, कि इसको मैसेज जो है उसको इनकोड करना है ताकि रिसीवर जो है उसको समझ पाए, ठीक है। और रिसीवर को उसी मैसेज को डिकोड जो है वो करना है ताकि इसने जो मैसेज जो है वो इनकोड किया उसको समझ पाए। अब रिसीवर ने फीडबैक भी तो भेजना है, ठीक है। अब ये फीडबैक भेजे तो उस भेजे हुए फीडबैक जो भेज रहा है उसको भी तो इनकोड करके भेजेगा ना, तो इसी वजह से ये इनकोडर और डिकोडर दोनों का काम कर रहा है। अब जो फीडबैक इसको रिसीव करना है तो क्योंकि वो इनकोडिंग फॉर्म में है तो उसको डिकोड भी तो करना है, तो इसी वजह से ये इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों काम करेगा, ये भी इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों काम करेगा, ठीक है। तो ये है आपका ऑस्गुड श्रैम मॉडल। अब इसको मॉडल को बनाते हैं। ये 4 मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो सर्कुलर होगा। सर्कुलर कम्युनिकेशन कैसे होता है कि सेंडर ने कोई बात बोली रिसीवर को, ठीक है, सेंडर ने कोई बात बोली रिसीवर को, ठीक है, किसके थ्रू? मैसेज इनकोड करके, चैनल के थ्रू, जैसे भी उसने बात बोली, ठीक है। रिसीवर ने उसका रिस्पांस दिया सेंडर को, सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो इस मॉडल को या इसमें जो जितने भी आपके इंटरेक्टिव मॉडल्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर रहेंगे, ठीक है। चलो वैसे तो 2 ही है हमारे काम के। चलो उसके अलावा पहला एलिमेंट क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर होगा। दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगा वो इक्वल एंड रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। इक्वल और रेसिप्रोकल कैसे हो रहा है कि रिसीवर और सेंडर दोनों इक्वल हो गए हैं अब, ठीक है। पहले क्या था, सेंडर जो था वो इनकोड कर रहा था, ठीक है, तो ये इसको सुपीरियर मान लो या जो है इंफीरियर मान लो, लेकिन रिसीवर जो है वो डिकोड कर रहा था, ठीक है। बस इतना ही काम हो रहा था। अब दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया है, सेंडर इनकोडिंग भी कर रहा है, डिकोडिंग भी कर रहा है, यहाँ पे रिसीवर डिकोडिंग भी कर रहा है और इनकोडिंग भी कर रहा है। अब दोनों जो है वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए हैं, ठीक है, कि ये इसके बिना अधूरा है, रिसीवर सेंडर के बिना अधूरा है, सेंडर रिसीवर के बिना अधूरा है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? मैसेज रिक्वायर इंटरप्रिटेशन। मैसेज रिक्वायर इंटरप्रिटेशन यानी कि दोनों जो है वो इंटरप्रेटर का काम करेंगे। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर TER। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे ने मैसेज भेजा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस मैसेज को इंटरप्रेट करके दूसरे बंदे को पहुंचाएगा, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में जो अब तक हम करते आ रहे हैं कि इसने इनकोडेड मैसेज भेजा, इसके पास
डिकोड, ये इसके पास डिकोड करने की पावर जो है वो होनी चाहिए। अब इंटरप्रेटर क्या काम करता है, जो सेंडर का मैसेज है उसको इनकोड करके रिसीवर के लिए डिकोड करके दे देता है, ठीक है, वो काम है इंटरप्रेटर का, ठीक है, कि जो मैसेज इसने भेजा उसको इंटरप्रेट करके इसको समझा दे, ठीक है, वो काम है इंटरप्रेटर का। कि थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि मैसेज जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जरूरी है, ठीक है। चौथा मॉडल क्या है, चौथा मॉडल ये कहता है कि इसमें जो है रिसीवर और सेंडर दोनों के पास इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रेटिंग वो होनी चाहिए, ठीक है। इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रेटिंग किसके पास, सेंडर के पास एंड रिसीवर के पास, दोनों के पास जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये पावर जो है वो होनी चाहिए, मैसेज को इनकोड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, डिकोड कर सके, ठीक है। अब बनाते हैं इसका मॉडल। ये है आपका सेंडर, इसने क्या भेजा, मैसेज, किसके पास, डिकोडर या रिसीवर के पास। रिसीवर ने क्या भेज दिया, फीडबैक, वो भी क्या ही होगा, आपका मैसेज ही होगा, ठीक है। ये मैसेज यहां जा रहा है इधर को और यहां से मैसेज इधर को, सर्कुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब सेंडर जो है उसके पास 3 पावर्स जो है वो होनी चाहिए, रिसीवर जो है उसके पास भी 3 पावर्स जो है वो होनी चाहिए, तभी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। क्या क्या पावर होनी चाहिए, इनकोडिंग की, डिकोडिंग की, ठीक है, ताकि अपना मैसेज जो है वो इनकोड करके इधर भेज सके, ठीक है, और इसका मैसेज जो है उसको डिकोड करके समझ पाए, और इंटरप्रेटर, ठीक है, जो मैसेज जो है उसको इंटरप्रेट करता है। सेम ही पावर्स इसके पास होनी चाहिए, डिकोडिंग या इनकोडिंग, कुछ जैसे मर्जी ऑर्डर में लिख लो, डिकोडिंग, इनकोडिंग और इंटरप्रेटिंग, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, इंटरप्रेटिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑस्गुड-श्रैम मॉडल। नेक्स्ट है आपका वेस्ली मैकलीन मॉडल। ये थोड़ा सा जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि क्लीन है, तो उतना ही ये गंदा है, बहुत सी इसमें चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो इसमें 9 एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। ये ऐसा मॉडल है जो कि कहता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है सेंडर के और रिसीवर के वो भी मैटर करते हैं जब हम मैसेज जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है, कि उसके आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो कैसा है, वो फैक्टर्स जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके 9 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से। सबसे पहला कंपोनेंट है इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। सेकेंड है सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, X1 के साथ। थर्ड है आपका एलिमेंट सोर्स या फिर सेंडर। अब ये मॉडल जो है ना और खराब होते जाएंगे, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे A के साथ। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स, ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सोर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम X2 के साथ। फिफ्थ क्या है आपका रिसीवर। सिक्स्थ क्या है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रिसीवर, इसको हम डिनोट करेंगे X3 के साथ। नेक्स्ट क्या है आपका सेवेंथ फीडबैक। एट्थ क्या है आपका गेटकीपर्स, और नाइन्थ क्या है आपका ओपिनियन लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स। कहीं नहीं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं कुछ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, बस इसको एज इट इज ही याद कर लेना, ठीक है, कि जिसमें 9 कंपोनेंट्स हैं वो आपका कौन सा मॉडल है, वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल, ठीक है, सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स इसी में है, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, बस क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है इसलिए बना रहा हूं। एक्स क्या था आपका एनवायरमेंट, ठीक है, ये आपका एनवायरमेंट है। नेक्स्ट ए क्या है आपका सेंडर, X1 क्या चीज है आपकी सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ए जो सेंडर जो था
उसके एनवायरनमेंट के थ्रू उसको कुछ ना कुछ चीजें जो है वो उसने एक्सपीरियंस की, ठीक है। वो चीजें जो उसने एक्सपीरियंस की वो चीजें उसने किसको दी, गेटकीपर्स को रिप्रेजेंट करेंगे C के साथ और फीडबैक को रिप्रेजेंट करेंगे F के साथ, ठीक है। तो ये इसने किसको प्रोवाइड की, गेटकीपर्स को, ठीक है। किसके थ्रू, X2 के थ्रू। X2 क्या है आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द सोर्स, ठीक है, कि जो ये चीज समझानी चाहता है किसके थ्रू समझाएगा, गेटकीपर्स के थ्रू या C चैनल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि यहां पे वर्ड गेटकीपर यूज किया मतलब उसका चैनल ही है, ठीक है, तो हम उसको गेटकीपर्स लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने वो बातें किसको समझा दी, रिसीवर को। रिसीवर क्या है आपका B, ठीक है। अब इस पे X3 लगेगा, ठीक है। X3 क्या है, रिसीवर का ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, तो उस पे B लग गया। देन इसने किसको फीडबैक दिया, एक फीडबैक देगा ये इसको और दूसरा फीडबैक ये किसको देगा, एक चैनल इसको फीडबैक देगा, ठीक है। एक गेटकीपर्स A को फीडबैक देंगे, दूसरा फीडबैक जो है उसको रिसीवर जो है वो देगा, ठीक है। तो यही आपका जो ये अनक्लीन मॉडल या मैक्लीन मॉडल, वेस्ली एंड मैक्लीन मॉडल, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा था, दोनों मॉडल्स जो अभी रिसेंटली हमने देखे कि उसमें फीडबैक जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल का मैंने क्या बताया था कि दोनों एक ही टाइम पे बोल रहे होते हैं, ठीक है। रिसीवर भी बोल रहा है और वो भी बोल रहा है, कई बार बात जो है वो समझ में नहीं आती, ठीक है। तो उसमें जो आपका हमारा मॉडल है वो है बालन्स, 7th आएगा, BARNLUND', ट्रांजैक्शनल मॉडल या कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन ही करो, वैसे पूरा नाम है बालन्स ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। ये मॉडल जो है ये किस चीज की बात करता है, ये कहता है कि जो आपका कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका कम्युनिकेशन जो होता है ना वो मल्टी लेयर्ड फीडबैक के अकॉर्डिंग चलता है। इसको इस तरीके से चलो, ठीक है। आप मान लो आपके अपने पेरेंट्स के साथ जो है किसी बैंक गए, ठीक है, बैंक मान लो जो है वो आप पैसे जमा करवाने गए, ठीक है। तो आपका सिंपल मैसेज जो है क्या चीज है कि आपने बैंक जाना है, ठीक है, तो सेंडर कौन हो गए आप चैनल कौन हो गया, बैंक। बैंक से आपने कैशियर से पैसे जो है वो लेने हैं, ठीक है, तो आप कैशियर से पैसे जो है वो लेने गए। सिंपल टास्क इतना है। आप अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने उस बंदे को पहचानने की कोशिश की, ठीक है, या रैंडमली उन्होंने कैशियर से क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका गांव कौन सा है, ठीक है। कैशियर ने जवाब दे दिया, ठीक है। तो कहते कि हमारे गांव की एक लड़की की शादी हुई है वहां पे, ठीक है। अब क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया फीडबैक के बेसिस के ऊपर। क्यों, क्योंकि कैशियर ने फीडबैक, कैशियर का काम क्या था, सिंपल कैश निकाल के दे देना है, ठीक है। लेकिन सेंडर ने एक और सवाल पूछ लिया, कैशियर ने उसका जवाब दे दिया। सेंडर ने पूछ लिया कि आपका गांव कौन सा है, कैशियर ने जवाब दे दिया ये सो एंड सो मेरा गांव है। सेंडर बाय चांस उसी गांव से रिलेटेड था, किसी ना किसी इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड था, या वो पहले कहीं उसी गांव में रहा हो, या मे बी जो सेंडर जो है उसके नानके या दाद के वहां पे हो, ठीक है, कोई भी किसी भी रीजन के साथ वो दोनों कनेक्टेड निकले। तो उन्होंने क्या बोल दिया, हमारे गांव की ये लड़की की शादी जो है वो वहां पे हुई है। कैशियर को फिर इंटरेस्ट आ गया, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने लग गया, ठीक है। तो वो इस तरीके के कम्युनिकेशन को जो है वो बैलेंस कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो कहते हैं। अब इसमें जो है वो बात करते हैं कि जो दोनों सेंडर और जो रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसकी इफेक्टिवनेस के लिए दोनों का सवाल जवाब करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। यही इस कम्युनिकेशन मॉडल में जो है वो बात की गई है, ठीक है। देखते हैं, अच्छा इसमें जो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है, तीन जो चीजें जो है इसको डिफरेंशिएट करती हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक क्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, पब्लिक क्यूज, ठीक है। पब्लिक क्यूज क्या होंगे, जो आपके एनवायरमेंटल क्यूज हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल क्यूज क्या हो सकते हैं कि जब वो कैशियर के पास गए, कैशियर फ्री बैठा था, ठीक है, अकेला था, उसके पास कोई कस्टमर नहीं था, इसलिए उन्होंने भी सवाल पूछ लिया और कैशियर ने भी जवाब दे दिया, तो वो क्या कहलाए आपके एनवायरमेंटल क्यूज। सेकंड, प्राइवेट क्यूज। प्राइवेट क्यूज, प्राइवेट क्यूज कौन से क्यूज होते हैं कि पर्संस का पर्सनल थॉट और उसका बैकग्राउंड, ठीक है। अब प्राइवेट क्यू में आपका क्या आएगा
कि उस दिन आपके फादर जो आपके साथ गए थे पैसे निकलवाने के लिए जॉली मूड में थे, ठीक है, अगर उनका मूड होता कि नहीं चलो निकालते हैं पैसे और चलते हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही ना होता। उस दिन वो जॉली मूड में थे। दूसरा, कैशियर भी क्योंकि फ्री था वो भी जॉली मूड में था, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया प्राइवेट क्यूज, ठीक है। थर्ड, बिहेवियरल क्यूज। बिहेवियरल क्यूज, आपके फादर का मूड अच्छा था, हाइपोथेटिकली मान लेते कैशियर का मूड नहीं अच्छा था, ये कैशियर बिजी बहुत था, कैशियर बिजी था, तो उसने अगर आपके फादर ने क्वेश्चन पूछा भी तो वो हो सकता है जवाब ना देता या चुप रह जाता, ठीक है, तो दैट इज बिहेवियरल क्यूज, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो काम करता है, ठीक है। और दूसरा, फीडबैक जरूरी है दोनों की तरफ से। कम्युनिकेशन जो है वो तभी होगा जब दोनों जवाब देंगे, ठीक है। तो वो यही चीज आपकी क्लियर होगी ना कि आपका ये क्या कहते हैं, सेंडर भी बोल रहा है और रिसीवर भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका वो बनाते हैं क्या कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। पी डिनोट करेगा पर्सन को, नेक्स्ट है आपका डी डिनोट करेगा डिकोडिंग, देन ई डिनोट करेगा इनकोडिंग, देन सीपीयू डिकोडिंग डिनोट करेगा सीपीयू पब्लिक क्यूज, सीपी आर डिनोट करेगा प्राइवेट क्यूज, और CBEH EV, H के पैर में है EV, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूं, CBEH और इसके पैर में EV, ठीक है। ये डिनोट करेगा नॉन वर्बल बिहेवियर क्यूज या बिहेवियर क्यूज, बिहेवियर या फिर नॉन वर्बल बिहेवियर क्यूज। और बनाते हैं इस मॉडल को, CPR माइनस CPR 0, CPR प्लस, CPR प्लस, CPR प्लस, CPR प्लस, CPR माइनस, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका ये है, ये जो आपका जो थर्ड मॉडल कर रहे हैं हम इंटरेक्टिव मॉडल, इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल, इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसमें हमेशा ये हेलिक्स बनेगा, ठीक है। ये इसी के बीच में आपकी डिकोडिंग होगी, इसी के बीच में आपकी इनकोडिंग होगी, ठीक है, और इसी के बीच में आपका पर्सन होगा, पर्सन 1, CPR O, CPR प्लस, CPR प्लस, CPR प्लस, CPR माइनस, प्लस प्लस प्लस, देन एक और CPR प्लस, CPR 0 और CPR माइनस, एंड देन यहां से CBEH और EV माइनस CBEH EV 0, CBEH EV प्लस, CBEH EV प्लस, CBEH EV प्लस, CBEH EV 0 and CBEH EV माइनस, ठीक है। तो इस तरीके का मॉडल जो है वो बनता है, ठीक है। लास्ट है आपका डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत मजेदार है और बहुत इजी है। ये मॉडल ये कहता है कि जितनी हम बातें करेंगे
ठीक है, जितना फीडबैक देते रहेंगे उतना वो जो है आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो कम्युनिकेशन आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ से एग्जांपल लेकर बात करते हैं। शुरू में आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रैंडम लड़के लड़की ने रैंडम लड़के लड़की को रिक्वेस्ट जो है क्रॉस जेंडर रिक्वेस्ट जो है वो भेजी। ठीक है, शुरू में बातें की, बहुत मजा आया, बातें की, कम्युनिकेशन आगे बढ़ा, सवाल पूछते रहे, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स का पता चला। ठीक है, एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स का पता चला, बात करने में मजा आ रहा था, कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। बीच में से बातें निकली, ठीक है, कुछ बातें ऐसी निकली जो आपको पसंद नहीं आई, कम्युनिकेशन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, लड़ाइयां शुरू हो गई, कम्युनिकेशन खत्म हो गया। ठीक है, वो है आपका डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसका सिंपल सा क्या है कि कम्युनिकेशन होता होता, फीडबैक होते होते इतना बढ़ जाता है कि कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। और लास्ट मॉडल है आपका, डायग्राम बड़ा इजी है, बस। ठीक है, या इसको ऐसे ही बनाओ, ठीक है, दोनों में से कोई बना लो। तो ये है आपका डांस हेलिकल मॉडल कि हर एक साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप नेक्स्ट लेवल ऑफ आपने क्या कहते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको अनलॉक कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे अनलॉक करते करते, फीडबैक करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है आपका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स या इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड हो जाएगा कि एक पॉइंट पे आके वो कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को ब्लॉक कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट मॉडल, हेलिकल डांस हेलिकल मॉडल। ठीक है, डांस हो रहा है ना हेलिकल फॉर्म में, वो है डांस हेलिकल मॉडल। और इसी के साथ आपका टॉपिक जो है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ अभी जो हमारी इसी के बाद जो है लास्ट क्लास आएगी जिसमें हम इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन जो है वो मैं ट्राई करूंगा। तो 10 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो है वो आपके प्रैक्टिस के लिए जो है वो लेके आएंगे। ठीक है, तो और उसके इसी के साथ हमारा प्री और मेंस की जो सीरीज जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी टॉपिक के बाद सीरीज जो है वो खत्म हो जाती है। देन उसके बाद जो हम नई सीरीज जो है जो स्टार्ट करेंगे वो होगी सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए। ठीक है, जिसमें हम वर्ब्स जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, टेंसेस जो है वो कवर करेंगे। देन आपका लेटर्स जो है, ठीक है, लेटर राइटिंग वो कवर करेंगे, प्रेसी राइटिंग जो है वो कवर करेंगे। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए जो मॉड्यूल जो है वो रहेगा, लेकिन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, कोई चार्जेस जो है पब्लिक करने के उसमें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।